हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार का, तारीख है 27 अक्टूबर और ये जो टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज रहे हैं 4:30। तो मतलब 4:15 बजे आज आंखें खुली थी, मतलब अलार्म से पहले ही आंखें खुल गई थी। उसके बाद जस्ट मैं सीधे लग गई कामों में। मतलब कोई स्पेशल कुछ ऐसा था नहीं कि स्पेशल रूटीन बनाना है या जो भी कुछ है। मतलब फिर ये था कि जल्दी आंखें खुल गई थी ना, तो बस ये लगा कि थोड़े काम एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो मुझे है ना कपड़े धुलने थे, तो इसी वजह से ना मैंने सोचा कि अब उठ ही जाती हूँ, क्योंकि नींद तो फिर आएगी नहीं। अगर नींद दोबारा आई भी ना तो सर में दर्द होगा या फिर मैं लेट होंगी, दो ही काम होंगे। तो इसी वजह से ना फटाफट से मैंने जो है ना अपने काम शुरू कर ही दिए थे। तो जी इधर सारे जो कपड़े थे वो भी निकाल दिए हैं, जो धुलने वाले कपड़े थे वो भी बाहर कर दिए हैं और सबसे पहले लगा रही हूँ झाड़ू। अच्छा, अंदर की लाइट इसलिए नहीं जलाई क्योंकि बच्चे जो है ना जग जाएंगे और अभी धैर्य को नहीं जगाना है मुझे इतनी जल्दी। मैं करीब 6 बजे करीब के आसपास में उसको जगाती हूँ ताकि वो अपना पॉटी बाथरूम जो भी है मतलब फ्रेश से हो जाए। तो उसके लिए 1-2 घंटे काफ़ी हो जाते हैं। तो इसीलिए बस अभी मैंने बगैर लाइट के ही जैसे झाड़ू मतलब ठीक ठाक से वैसे तो लगा लिया है जैसे भी मैं लगाती हूँ। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं पोछा। तो पोछे में डाल दिया है हल्का सा सरफ़। सरफ़ से पोछा लगाते हैं तो साफ़ ही रहता है पूरे दिन तक। और अब जो है ना घर में कोई नहीं रहता तो साफ़ ही रहता है। जब तक मैं आती हूँ ना तो मुझे जैसा मैं पोछा लगा के जाती हूँ ना एज़ इट इज़ मिलता है, मतलब कमरा जो है ना सेटअप लगता है। तो जी आज जो है ना रेसिपी भी दो दो बनानी थी। मतलब गोभी है मेरे पास रखी हुई फ़िलहाल, तो मुझे गोभी के पराठे बनाने थे और आलू गोभी की सब्ज़ी भी बनानी थी। तो मतलब उनको खाने हैं पराठे नाश्ते में, और मेरा भी मन नहीं था कि मैं आलू गोभी की सब्ज़ी लेकर जाऊं, और पराठे वो जो है ना लंच में लेकर नहीं जा सकते अपने, तो इसी वजह से उनके लिए सब्ज़ी भी बनानी है और पराठे भी बनाने हैं। तो एक गोभी थी उसमें से हाफ़ हाफ़ कर दूँगी। तो जी यहाँ पर पोछा लग गया है कमरे में। तो अभी जैसे ही बाहर का पोछा याद आया तो लगा कि मशीन में पानी भी भर ही गया था, उसमें मैंने पाइप लगा दिया था। पानी जब तक भरेगा तब तक मैं कमरे में पोछा लगा कर आ गई थी। तो अभी जो है ना जो भी कपड़े अभी के हैं मतलब कल से अब तक के, वो मैं डाल दूँगी। और बच्चे जो है ना अभी उठे नहीं हैं, और जो बच्चे नहाएंगे वो मतलब जो उतरेंगे बस वही कपड़े रह जाएंगे। बाकी मेरे कपड़े इसके पापा के जो भी थे मतलब सारे कपड़े मैंने एक साथ डाल दिए हैं। और ज़्यादा नहीं थे, एक ही स्लॉट था, तो मैंने ना फटाफट से उनको घुमा दिया। तो जब तक ये कपड़े घूमे थे तब तक मेरा पोछा भी कंप्लीट हो ही गया था। तो और मैंने ना मतलब अंदर से कमरे से बाहर तक पोछा लगा दिया था, और जो ये एरिया था मशीन का ये थोड़ा सा छोड़ दिया था कि मतलब लगा तो दिया ही था लेकिन फिर यहाँ पर भी है ना दोबारा लगना ही था पोछा। तो बस इसी वजह से ना मैंने ना मशीन लगा दी। और उसके बाद जो है ना अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, करीब 4:45 के आसपास का ही टाइम हुआ था, और मुझे नहाना था। तो मैंने अपना थोड़े सा गर्म पानी अपना लगा दिया। तब तक जो है ना पानी होगा तब तक मैं अपना किचन का थोड़ा सा काम समेट दूंगी। तो जी पोछा वगैरह लग गया, हाथ मुंह धोकर मैं आ गई थी किचन में। तो ये गोभी है मेरे पास, इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी है, और इसको जो है ना मुझे हाफ हाफ करना है। तो मुझे पराठों के लिए ना सिर्फ थोड़ी सी ही चाहिए थी, क्योंकि मुझे सिर्फ नाश्ते के लिए हैं और बच्चों को लेकर जाने की, और बाकी की गोभी की मैं बनाऊंगी सब्जी। तो ये पूरी गोभी थी, और ज़्यादा हो जाती अगर मैं इसकी सब्ज़ी बनाती तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती। और गोभी की सब्ज़ी एक ऐसी होती है कि मतलब दूसरे टाइम ना नहीं खाई जाती, अगर हम शाम को आकर इसको खाएंगे ना तो नहीं खाई जाती। तो इसी वजह से ना मैंने इसको छोड़ दिया घिस के, और कट करके ना मैं चली गई थी बाथरूम में नहाने, क्योंकि पानी हो चुका था गर्म और मुझे सर भी धोना था। और जब तक मैं स्कूल जाना मेरा टाइम होता ना तब तक मुझे बाल सुखाने भी थे। तो मैं यहाँ पर नहाकर आ गई हूँ। अभी फटाफट से जो है ना पहले सब्जी छोंक देते हैं। तो सब्जी के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी, लहसुन प्याज वगैरह जो भी थे ना पेस्ट रखा हुआ था मेरे पास। और यहाँ पर जो है ना कुकर में ऑयल चढ़ा दिया है, और एज़ इट इज़ जैसे मैं बनाती हूँ नॉर्मली जो मेरा है रेसिपी, तो बस वही उसी के हिसाब से मैं बनाऊंगी। तेल गरम हो गया था, बस इसमें जो है ना मैंने लहसुन प्याज का पेस्ट ऐड करूँगी, फिर उसके बाद टमाटर ऐड करूँगी, और सब्ज़ी जो है ना फटाफट से बन जाएगी। तो ये जो होता है ना कि वाला पैटर्न ये है कि मतलब इससे जल्दी सब्ज़ी भी बन जाती है। और जो भी अपना तरीका है, जैसे हम कट करके डालते हैं या जो भी है, तो कट करने का एक अलग तरीका होता है, और इस तरीके से भी कई बार मैंने ऐसे भी गोभी बनाई है और वैसे भी बनाई है। तो दोनों ही तरीके जो है ना बेस्ट होते हैं, और सब्ज़ी जो है ना दोनों में टेस्ट आ ही जाता है, दोनों तरीक़ों से ही। तो फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा तरीका हम यूज़ कर रहे हैं, बस ये फ़र्क पड़ना चाहिए कि टेस्ट ना बदले, और या बदले तो अच्छा, तो ये ना हो कि मतलब टेस्ट बेकार हो जाए। तो जी आज थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि आज गैस ख़त्म होने वाली है, और मुझे लग ही रहा था कि आज होगी, लेकिन इस समय नहीं हुई थी, बाद में हो गई थी।
तो मतलब सब्ज़ी वगैरह तो सब बन गई थी, लेकिन हुई थी बाद में, हो गई थी ख़त्म। तो जी सब्ज़ी मसाले में छोंक दी है और इसको अच्छे से कसा दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, तो साथ के साथ मैंने धनिया ऐड किया हुआ है, तो इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और फिर इसका लगा दूँगी प्रेशर। तो मतलब 2 से 3 सीटियाँ मैं लगाऊँगी इसमें और गोभी जो है ना बन के रेडी हो जाएगी। अब ये इधर गोभी घिस के रखी हुई है और करीब आधी गोभी जो है ना घिस के रखी हुई थी। अब इसको जो है ना अच्छे से मैंने मतलब देखा था पहले कि इसमें पानी है या नहीं है, लेकिन नहीं था। जैसे हम निचोड़ के देखते हैं ना तो गोभी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, तो नहीं थे। और इधर जो है ना ये जो अदरक कूटने वाला होता है, इसमें मैंने 2 से 3 कलियां लहसुन की अच्छे से कूट रखी थी और उनका अच्छे से मतलब एक फ़ाइन पेस्ट बना रखा था। और यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने तेल चढ़ा दिया है और उसमें जो है ना पहले मैं ये लहसुन ऐड करने वाली हूँ। और ज़ीरा है ना आज मेरे पास था नहीं और मतलब ख़त्म हो चुका था, कल ही ख़त्म हुआ था और मुझे ध्यान भी नहीं था मुझे लाना है, तो बस मैंने इसमें लहसुन का तड़का लगाया और उसके बाद जो है ना इस गोभी को डाल दिया और साथ के साथ इसमें हरा धनिया। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं लाल मिर्च और नमक। तो मुझे जितने चाहिए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें डाल दिए हैं और इनको अच्छे से मिक्सअप करना है। तो मतलब इसको इसलिए फ्राई करना है कि जब तक जो है ना गोभी जो है ना पराठों के अंदर जाए और कचकची सी ना लगे, तो इसलिए थोड़ा सा फ्राई करना है, कम से कम 10-20% तो हो ही जाए। और अच्छे से हो गई थी। तो जी इधर कपड़े धुल गए थे और मैंने इनको खंगाल के साइड में रख दिया, मतलब मशीन में ही खंगाल दिए थे दोबारा से पानी भर के। बस अभी यहाँ पर जो है ना मशीन को ढक दूँगी अच्छे से। और तो पराठों के लिए जो स्टफ़िंग तैयार की है ना उसको ठंडा होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो बस इसी वजह से मैंने उसको छोड़ दिया है फ्राई करके। तब तक जो है ना वो ठंडी होगी और मैंने पंखा चला दिया था। तब तक जो है ना मैं ये सब कर लूँगी जो भी है, मतलब कपड़े वगैरह धुल गए हैं तो मशीन को कर देख लिया है और आटा लगा लूँगी। इस बीच जो है ना ये सब काम निपटा लूँगी। तो जी अभी जो है ना ठंडी हो ही रही है, तब तक जो है ना फटाफट से 4 रोटियां सेक लेते हैं। तो रोटियां जो है ना इनकी जाएंगी, तो ये टिफ़िन में रोटियां ही लेकर जाएंगे, पराठे नहीं लेकर जाएंगे। तो पहले मैंने जो है ना रोटियां इसलिए बनाई क्योंकि फिर तवे पे ना तेल तेल हो जाता है, फिर दिक्कत होती है। तो जी रोटियां वगैरह तो सब बन गई, अभी आ गई है बारी पराठे बनाने की। तो यहाँ पर जो है ना गैस को चेंज कर दिया, दूसरी गैस पर लेकर आ गई क्योंकि ट्राईपोड से दिक्कत हो रही थी। तो बस यहाँ पर जो है ना पराठे जो है ना देखने में जितने अच्छे बन रहे थे उतने खाने में भी बहुत टेस्टी बन रहे थे। मतलब जितनी मेहनत थी ना वो सफल हो गई थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने के बाद ना, बहुत टेस्ट आया था इनमें। काफ़ी दिन बाद बनाए थे ना तो थोड़ा सा और भी टेस्टी लग रहा था कि मतलब इतने दिनों से मैंने बनाए भी नहीं है गोभी के पराठे ना, बहुत टेस्टी लगे थे और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और ये जो तेल है ना ये मेरे पास पका हुआ अलग से मैं जैसे किसी बर्तन में रख लेती हूँ ना, तो वही है। और पराठे वगैरह हम लोग इस पके हुए तेल में बना लेते हैं, जैसे चावल वगैरह जो भी होते हैं वो हम पके हुए तेल में यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जी फटाफट से पराठे जो है ना मैं बना रही थी और ये जो है ना उर्वी के पापा ये टिफ़िन कर रहे थे, मतलब पैक। तो जिसको जितने चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है ना टिफ़िन में फटाफट से रखते जा रहे थे। तो जी पराठे वगैरह बन गए थे, लंच वगैरह सबका पैक हो गया है। तो बस ये बना रहे हैं चाय, तब तक मैं जो है ना किचन को समेटने का काम कर दूँगी। तो जो भी है जितने बर्तन सिंक में पड़े होते हैं, जितने मतलब वही वाली बात है कि जितना हो सकता है उतना मैं करके जाती ही हूँ। और जितने हो सके अगर 1-2 बर्तन रह भी जाते हैं ना तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़ी सारा जो है ना वो मैं निपटा कर ही जाती हूँ काम जितना हो सके। तो किचन जो है ना क्लीन ही अच्छी लगती है। वैसे तो कोई आता नहीं, जब मैं नहीं रहूँगी ऊपर तो कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो है ना अगर कोई अचानक से आए और मतलब किचन वगैरह ऐसा देखे ना, तो उसी के डर की वजह से ना मैं फटाफट से जो है ना करके जाती हूँ जितना भी हो सकता है। तो जी किचन समेट दिया है, नाश्ता मेरा हो गया है, तो फटाफट से जो है ना आ गई हूँ धैर्य को नहलाकर। तो धैर्य को कल नहीं नहलाया था, आज नहलाया, तो कल जो है ना एक दिन ड्रॉप कर ही देती हूँ अब। तो इसको रेडी करना ज़रूरी है क्योंकि ये जाता है मेरे साथ, तो फटाफट से जो है ना इसको रेडी करने के बाद। और कल रात को जो है ना मैं प्रेस भी करना भूल ही गई थी, तो मतलब मेरे को प्रेस नहीं कर पाई थी मैं, पता नहीं क्यों। तो बस पहले थोड़ा सा बिस्तर मतलब समेट के रख दूँगी, जो भी हैं हम लोग बेडशीट वगैरह जो ओढ़ते हैं ना इनको सबको उठा के रखने के बाद मैं करूँगी अपनी प्रेस। तो मतलब डिसाइड ये था कि पहले ये वाला पहनना है, तो फिर ये आया कि इसको पहन लेती हूँ और वो वापस रख दिया था। तो मतलब लेगी वाला जो पैरेट ग्रीन था वो पहनना था, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना ये पेंट वाला सूट जो मैंने नया बनाया है ना इसको पहनना था। तो जी फटाफट तो चलिए आ गई हूँ। मतलब नहा तो पहले ही ली थी, बस ड्रेस चेंज करनी थी। तो यहाँ पर ये वाला सूट जो है ना डिज़ाइन वाला, ये आपने शायद आज पहली बार ही देखा होगा। तो मैंने इसको एक बार और पहना था अभी, मतलब मुझे जाना था उस दिन, मैंने व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई थी, तो उस दिन पहना था। और मतलब नानी मतलब घर ही गई थी मैं,
उर्वी की नानी के घर ही, तो उनसे मिलने ही गई थी ना, तो मुझे वो जब भी पहन के गई थी मैं। और उस दिन जो है ना ब्लॉग भी नहीं शूट हो पाया था क्योंकि पूजा वगैरह हमारी सुबह हुई थी तो नहीं कर पाए थे हम लोग। तो बस उसी के बाद जो है ना यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना हल्का फुल्का डेली का मेकअप जो भी है मेरा, लिपस्टिक, सिंदूर और लाइनर। तो लाइनर जो है ना मुझे अच्छा लगता लगाना, मेकअप हो या कुछ भी हो तो पॉजिटिविटी के साथ ही करना चाहिए, जिसमें आपको ये लगे कि हाँ इससे लगाकर या कुछ भी है ना हमें खुशी महसूस होती है। तो जी बस सर जो है ना सूख गया था, बाल भी जो है ना बिल्कुल खिले खिले से हो ही गए थे। तो बस यहाँ पर फटाफट से जो है ना रेडी हो जाते हैं, फिर चलते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, तो इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।